Hey guys, this is Arpit and welcome to our channel Mrs. and Mr. Gents. Hi guys, please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट के कारण मेरी फैमिली रिकवर हो चुकी है एंड नाउ दे आर ऑन डे 25. आई जस्ट वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू. मैं सब लोग के नाम नहीं ले सकता बट आप लोग का प्यार एंड आप लोग के सपोर्ट के कारण हम लोग मोटिवेट भी हुए हैं एंड ये सीरियसली हम लोग को बहुत काम आया है क्योंकि मेरी फैमिली को मैंने आप लोग के मैसेजेस के बारे में बताया था एंड वो लोग को काफ़ी अच्छा लगा. लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको प्रिकॉशन लेना है. उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मास्क लगाना है, आपको 6 फीट का डिस्टेंस फॉलो करना है, सैनिटाइज योर हैंड और सामने वाला अगर फॉलो नहीं कर रहा तो प्लीज़ 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 आप तो करिए. सो गाइस, मैं इसी के साथ में ये व्लॉग ख़त्म करना. क्या है मैम? 6 फीट का डिस्टेंस प्लीज़. Hi guys, I'm back now. गाइस इज बैक. अच्छा, आपको 6 फीट का डिस्टेंस चाहिए मेरे साथ? मैम 6 फीट का डिस्टेंस नहीं चाहिए, इवन मेरे को 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं चाहिए. गाइस सीरियसली मैं बोलूँ ना, जैसे भगवान राम और सीता ने 14 साल का वनवास किया था ना, मैंने साल का नहीं बट 14 दिन का वनवास तो उनके साथ भी निकाला है. मेरा ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये ब्लॉग एक्चुअल चालू हुआ है जिसमें मैम अपना सैड स्टोरी आप लोग के सामने लेके आएंगी कि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग कोविड-19 पेशेंट और कैसे उन्होंने कोविड-19 के साथ में फाइट किया. तो आई होप ये आप लोग को काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगी. सो या लेट्स स्टार्ट. Yes. Hi guys. First of all, before starting my COVID-19 journey, I'm thankful to each and everyone for blessings, love and support. उसके कारण ही हम लोग मैं मेरे इन-लॉज मेरे मम्मी जी पापा जी भी हम लोग रिकवर हो पाए हैं. आज की डेट पे आज हमारा 25 डे है. आज की डेट में हम लोग नॉर्मल लाइफ पे आ गए हैं. जब हमारी कोविड-19 रिपोर्ट का रिज़ल्ट आया था तब हम लोग मतलब पॉजिटिव थे. मतलब मैं थी, मेरे इन-लॉज मतलब मम्मी जी पापा जी थे. लेकिन उस टाइम इतने पैनिक हो गए थे कि और मुझे नहीं पता था. हम लोग अनएक्सपेक्टेड थे. मतलब मैं मम्मी जी वगैरह सब लोग हम लोग सब अनएक्सपेक्टेड थे कि हम लोग पॉजिटिव आ जाएंगे. हमने टेस्टिंग एज अ प्रिकॉशनरी के बेस पे हमने कराई थी. बट जब रिज़ल्ट आया तब हम लोग बहुत शॉक हो गए थे बिकॉज किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था. और जब ये पता चला था कि अर्पित मतलब नेगेटिव है और मैं पॉजिटिव हूँ, आई डोंट नो, पता नहीं ऐसे मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नेगेटिव होंगी और अर्पित पॉजिटिव होंगे. बट हाँ, बिकॉज तुमने एक गंदा लुक दिया था कि मैं कैसे पॉजिटिव आ सकती हूँ और अर्पित कैसे नेगेटिव आ सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं था. बट स्टिल हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे. सब लोग पैनिक हो गए थे. लेकिन अर्पित थे जिन्होंने हम लोगों को मोटिवेट एनकरेज किया. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि मतलब समझाया सबको कि एक्सेप्ट करो. मतलब लाइक अब इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते थे. तो फिर ठीक है, हम तीनों ने एक्सेप्ट किया. ठीक है, हम लोग फिर आइसोलेशन में चले गए थे. मैं और मम्मी जी होम आइसोलेशन में थे बिकॉज अर्पित ने परमिशन ले ली थी हम लोगों के लिए क्योंकि उन्होंने पहले ही यूपी गाइडलाइंस पढ़ ली थी. मतलब जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद ही पढ़ी थी. तो उन्होंने पढ़ ली थी बट परमिशन से पहले पढ़ ली थी. तो उसमें ये था कि मतलब लाइक हम लोग होम आइसोलेट हुए थे और उसमें परमिशन लेना बहुत मैंडेटरी था. तो जब अर्पित ने परमिशन ले ली थी तो मैं और मम्मी जी हम लोग होम आइसोलेट हुए थे और पापा जी हॉस्पिटलाइज हुए थे बिकॉज उनकी एज 60+ थी. सो उनके ट्रीटमेंट, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट सब स्टार्ट मतलब मेरा मम्मी जी का घर पे ही स्टार्ट हो गया था और पापा जी का हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गया था. वो सेम डे ही चले गए थे. सो जब हम होम आइसोलेशन में थी, मतलब मैं जब होम आइसोलेशन में थी तो मेरी जर्नी क्या थी
वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिले उसकी मतलब जो मेरी जर्नी है। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं होम आइसोलेशन में थी तो मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया था, बिकॉज देयर इज़ नो वर्क। सो बेसिकली हम लोग बहुत मतलब अलग अलग रूम्स में थे। मैं अलग थी, मम्मी जी अलग थी, अर्पित अलग रूम में थे, बिकॉज वो बाहर थे क्योंकि उन्हीं को सब चीज़ें करनी थी। तो एंड मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है कि मतलब वो इतना सपोर्ट और केयर करते हैं। तो आई विल स्टार्ट माई कोविड-19 जर्नी। तो जब मैं आइसोलेशन में थी तो मेरा रूटीन इस तरह था, मैं सुबह उठती थी तो पहले तो मैं अर्पित मुझे 2 ग्लास पानी देते थे, लेमन वाटर विद जिंजर। तो वो गर्म होता था, मतलब वो वार्म वाटर होता था और वो पीना ही पड़ता था, बिकॉज मैं पानी इतना नहीं पीती हूँ। बट अर्पित का था कि तुमको पानी पीना ही है, क्योंकि उनको पता था कि मैं पानी इतना नहीं पी पाती हूँ। तो ठीक है, लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत मतलब आई थिंक 2 लीटर से भी ज़्यादा मैंने पानी पी लिया था। वो मेरे को 2 ग्लास पानी देते थे, सबको ही देते थे, मतलब वो खुद भी पीते थे, मम्मी जी को देते थे, मुझे देते थे, तो पूरा वो भर के देते थे। उसके बाद मैं अपने वॉक करती थी मतलब लेमन वाटर पीने के बाद मैं वॉक करती थी रूम में, क्योंकि रूम्स हमारे बड़े हैं तो वहीं पर ही हम लोग ऐसे ही वॉक कर लेते थे। उसके बाद मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि जैसे वो लेमन वाटर देते थे हाफ एन आवर के बाद वो हमको चाय और मखाने देते थे। फिर कहते थे कि तुम लोग को तुम अपना अपना काम कर लो, मतलब लेटना है लेट लो, ये सब। तो हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करती थी, मैं नहाने जाती थी, फिर उसके बाद मैं सब अपना काम रूम क्लीनिंग करना, फिर क्योंकि उसके बीच में ना टाइम रहता था, मतलब वो 1-1.5 घंटे के बाद ना ब्रेकफास्ट देते थे हम लोग को। और ब्रेकफास्ट में ऐसा नहीं मतलब बहुत मतलब जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी, ये कुछ नहीं देते थे। वो हेल्दी एंड प्रोटीन की चीज़ें देते थे। ओट्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, सूजी उपमा हो गया, ओट्स उपमा हो गया, ऐसी चीज़ें देते थे वो। दलिया बहुत फ़ायदा करता है, तो दलिया देते थे वो, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड कुक, मुझसे भी बहुत अच्छा वो बनाते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने वो ब्रेकफास्ट उन्होंने रेडी किया था। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो ब्रेकफास्ट देते थे, तो उस बीच में ना हम लोग लाइक अपना काम कर लेते थे, लाइक कुछ बर्तन हुए या कपड़े हुए, अपना जैसे नहाना हो गया, ये सब हम लोग करते थे। फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत टाइम रहता था, क्योंकि अगर हम मतलब ऐसे 9:30-10 बजे ब्रेकफास्ट करते थे तो 1-1.5 बजे हम लोग लंच करते थे। तो उस बीच में ना मैं क्या करती थी, मैं कभी गाने सुन लेती थी, कभी मूवी देख लेती थी। अब मेरी जो पेंडिंग मूवीज़ थी वो कंप्लीट करती थी, फ़ोन पे बात कर लेती थी। कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, लंच करने से पहले और आफ्टर ब्रेकफास्ट अर्पित मुझे हम लोगों को गार्गल करने के लिए देते थे। और गार्गल कैसे मतलब उसमें मैं ना बीटाडाइन का एक सॉल्यूशन आता है, बीटाडाइन का ट्यूब भी आता है पर सॉल्यूशन आता है, वो मतलब 1 कप डाल के हम लोग गार्गल करते थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद, क्योंकि हम लोगों को खराश वगैरह कुछ भी नहीं थी, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर उसके 3-4 दिन बाद ही ना हम लोगों ने क्या किया कि अर्पित हम लोगों को सेंधा नमक आता है, वो देते थे, मतलब गर्म पानी में डाल के, उसी से हम गार्गल करते थे। आफ्टर हाफ एन आवर स्टीम लेते थे। अर्पित बिल्कुल एकदम बिल्कुल गर्म पानी देते थे स्टीम करने के लिए, सो दैट वो ठंडा नहीं हो जाए। और उस अजवाइन डालते थे। स्टीम ऐसे नहीं, हम लोग 3-4 बार तो लेते ही थे दिन में। स्टीम हम लोग 10-15 मिनट के लिए लेते थे। लंच का टाइम होता था, जैसे हम लोग 1-1.5 बजे लंच करते थे। अर्पित वो आवाज़ लगाते थे, रूम के बाहर चेयर लगाती थी, तो हम लोग ना बर्तन चेयर पे रख देते। फिर वो जैसे ही खाना देते थे ना, वैसे ही ना वो आवाज़ लगाते, खाना हम लोग ले लेते थे। फिर उसके बाद लेकिन खाना एकदम गर्म होता था, लाइक रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी। एंड आई एम थैंकफुल टू माई टू माई चाची जी, दोनों चाची जी एंड मामी जी, कि वो टाइम से हमको लंच भिजवाती थी। वो लंच भी होता, मतलब लंच एंड डिनर दोनों साथ में होता था, और टाइमली वो भिजवा देती थी और हम टाइमली लंच कर लेते थे।
फिर उसके बाद हम लोग जैसे लंच कर लिया, फिर वो अर्पित बोलते थे कि अब तुम लोग सो जाओ, क्योंकि अगर हम थोड़ा रिलैक्स मतलब 8 आवर्स तो नींद चाहिए ही होती है, तो जिससे हमको बॉडी को भी रिलैक्स हो, माइंड को भी रिलैक्स हो। तो बेसिकली मुझे ऐसा होता था कि मैं कभी सोती थी कभी नहीं सोती थी। अगर नहीं सोती थी तो फिर मैं अर्पित को कॉल कर लेती थी, क्योंकि उनका काम खत्म हो बेसिकली अर्पित को परेशान करना था तुमको, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको कॉल कर लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो जगे हुए उनका हैं। टाइम उन्होंने लंच कर लिया है। पहले तो मैं यही पूछती थी कि लंच कर लिया कि नहीं, लेकिन वो उस टाइम कर रहे होते थे, क्योंकि हमको अगर कुछ चाहिए होता था, तो क्योंकि हम लोग बाहर नहीं आ सकते थे, तो उस टाइम हम लोग ऐसी बात कर लेते थे। फिर उसके बाद मतलब अराउंड 4 या 4:30 बजे अर्पित हमको काढ़ा देते थे, और काढ़ा भी एकदम गरम देते थे वो। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना उन्होंने फिर से स्टीम करने के लिए हमको पानी दे देते थे, तो सेम पानी देते थे, और वही 10-15 मिनट के लिए आपको करना होता था। सॉरी, मैं एक और चीज़ भूल गई। लंच करने के बाद वो मेडिसिन देते थे हमको, लाइक विटामिन सी की मल्टीविटामिन, और एक विटामिन बी की देते थे। एंड और कोई हमें फीवर नहीं था, तो हमको पैरासीटामोल की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने पैरासीटामोल नहीं खाई थी। तो हम लोगों ने बेसिकली ऐसे ही किया था कि मतलब वो लंच और डिनर के बाद ही हमको मेडिसिन देते थे। फिर उसके बाद हम लोग लाइक वो काढ़ा देते थे, फिर स्टीम देते थे, फिर वही 10-15 मिनट करने के बाद हम लोग जैसे मैं करती थी, बेसिकली मैं 7:30 और 8 o'clock करती थी, पर मम्मी जी करती थी वो 6:30 बजे करती थी। और फिर क्या होता था, मैंने अपना डिनर का टाइम चेंज कर दिया। 6:30 बजे के बाद ना 7:30 बजे के बाद मैंने अपना 6:30 बजे कर दिया। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन बाद मैंने देखा कि अर्पित ना जैसे खाना खाती थी, वैसे तो 9-9:30 बजे वो दूध दे देते थे, तो इसलिए मैंने अपना टाइम टेबल मतलब अपना डिनर का टाइम चेंज कर लिया था। तो मैं सेम टाइम पे खाती थी, जब मम्मी जी खाती थी उसी टाइम मैं खा लेती थी। फिर 9-9:30 बजे के बाद फिर वो डिनर देते थे, और डिनर भी एकदम गरम देते थे वो। और डिनर के बाद फिर से हम लोग मेडिसिन लेते थे। फिर उसके मतलब आफ्टर 1 आवर के बाद हम लोग फिर से गार्गल करते थे। रात को मतलब गार्गल करते ही थे, और मतलब दो एटलीस्ट 3-4 बार तो करना ही चाहिए गार्गल। और मतलब हमने ये 3 दिन तक बीटाडाइन लिया था, उसके बाद हमने सेंधा नमक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे ही तो उससे अगर आपको खराश है तो आप बीटाडाइन यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो फिर सेंधा नमक यूज़ कीजिए, ठीक है। और विटामिन, जैसे आपको विटामिन सी चाहिए तो आप लेमन मतलब कम से कम 1-1.5 लेमन आपको दिन में लेना ही है, चाहे आप गर्म पानी में लो या काढ़ा में लो, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिसिन देते थे, फिर आधा 1 घंटे के बाद वो फिर गार्गल का पानी देते थे। फिर उसके बाद हम स्टीम फिर से लेते थे, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद हल्दी वाला दूध पीते थे। और क्या होता था कि कभी 2 दिन हमने हल्दी वाला दूध पिया, फिर 2 दिन हमने ऐसे उकाली पी ली। तो मतलब हल्दी का जो दूध होता है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब हल्दी कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे मतलब हम लोग ऑल्टरनेट डेज ऐसे ही करते थे। तो वो उकाली बनाते थे, हल्दी का दूध बनाते थे, तो वो ऑल्टरनेट डेज हम लोग चेंज करते रहते थे कि क्या पीना है। तो फिर उसके बाद बस हम लोग मैं गेम्स भी खेलती थी रात को, और मैं अपने मम्मी पापा से भी बात करती थी, चाचा चाची से बात करती थी, सबसे बात करती थी, अपनी पेंडिंग मूवीज़ भी कंप्लीट करती थी। फिर वही पेंटिंग भी करती थी, और बस यही मेरा डेली रूटीन था। और 10:30 बजे हम लोग सो जाते थे, हम तीनों ही सो जाते थे। यही है कि पॉजिटिव सोचो। मैंने भी अर्पित ने समझाया था, तो मैंने भी पॉजिटिव वे में ही लिया था, नेगेटिव हमको नहीं लेकर आना है। और यही है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आपके काम आए। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी को होता है, नहीं हो, अगर होता है
तो आप अपने जैसे डेली रूटीन को आप ऐसे नहीं तो थोड़ा मतलब माइंड जो आपकी इंटरेस्ट है या कुछ भी है जैसे मूवी देखना या कुछ भी मतलब वो करो, मतलब पॉजिटिव वे में लेके जाओ, नेगेटिव वे में मत लेके जाओ। आपको कुछ भी डाउट हो कुछ भी मतलब लाइक मेडिसिन से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ की डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए। आई विल आंसर यू फॉर श्योर। सो थैंक यू एंड बाय बाय। तो गाइज मैम ने अपना कोविड-19 का जर्नी आप लोग के सामने रखा, सो आई होप इट हेल्प्स यू एंड या मैंने जो इनके लिए किया, तो अब मैम का टाइम आ चुका है कि मैम अब अच्छा अच्छा खाना मुझे खिलाएं। वी आर बैक नाउ एंड हम ऐसे ही अपने कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस, डांस के वीडियोस जो काफ़ी टाइम से नहीं आए हैं, व्लॉग्स भी हम लोग लेके आएंगे। आपको कुछ भी डाउट हो या आपको अगर कुछ अलग कंटेंट भी चाहिए तो बेसिकली आप हम लोग को कमेंट में बताइएगा, पक्का उस पर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ में हम लोग अपना ये व्लॉग ख़त्म End करेंगे करेंगे। एंड लास्ट में यही बोलेंगे कि स्टे सेफ, Stay healthy and judge win.